हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुर्दा को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वह उनकी खवातीनों की आवाज सुनते हैं। अगर मोमिन मुर्दा होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोजा उसके दाएं जानिब, ज़कात उसके बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदका, खैरात, सिला रहमी, लोगों से अच्छी सलूक वगैरह इसके पास आ जाते हैं। जब उनके सिर के तरफ से कोई आता है तो उसकी नमाज उसको करीब आने से रोकती है। उसके दाएं जानिब कोई आता है तो रोजा उसके करीब आने से रोकती है और आड़ बन जाता है। और जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात मना कर देता है और उसके करीब आने से रोकती है। और जब इस मुर्दे के पांव की तरफ से कोई आता है तो उसकी नेक अमाल यानी सदका, खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाता है। फिर उससे कहा जाता है बैठ जाओ, चुनांचा वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसा दिखाई देता है जैसे सूरज गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जानते हो जो तुम में माऊन हुआ था, क्या कहते हो और इसके मुताल्लिक क्या गवाही देते हो? वह कहता है मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। उससे कहा जाता है कि तुम अनकरीब यह काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो, तुम इस शख्स के बारे में क्या जानते हो जो तुम में माऊन हुआ था, क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? वह कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के पास से दीन लेकर आए। उससे कहा जाएगा इस बात पर तुम जिंदा रहे और इस बात पर तुम्हारी मौत आई, इंशाअल्लाह उसी उम्र पर तुम जिंदा करके उठाए जाओ। इसके लिए उसके बाद जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है जिसे देखकर उसकी खुशी और शौक में इजाफा होगा। फिर उसके सामने दोजख का दरवाजा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तुम नाफरमानी करते तो दोजख में तेरा यह ठिकाना अल्लाह ताला ने रखा था। उसके लिए कब्र सदर हाथ कसादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसके जिस्म पहले हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में रखा जाता है जो जन्नत के दरख्त पर चरते फिरते हैं। काफिर का हालत यह होता है कि जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, जब बाएं जानिब से आता है वहाँ भी कुछ भी नहीं होता, दाएं जानिब भी कोई चीज मौजूद नहीं होती। उसके पांव की तरफ से आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ तो वो खौफजदा और सहमे हुए बैठ जाता है। उससे कहा जाता है कि यह शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था? उससे इसका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए सुना था, चुनांचा मैं भी उनकी तरह कह दिया था। उससे कहा जाता है कि इस बात पर तुम जिंदा रहा, इस बात पर तुम्हें मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में तुम दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए दोजख का दरवाजा खोल दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि यह तेरा ठिकाना है। उसको देखकर उसकी हालत और हलाकत में इजाफा होगा। फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और फिर इससे कहा जाता है कि अगर तुम फर्माबरदारी करता तो जन्नत में यह ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। हसद और हलाकत और भी बढ़ जाएगी। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां उधर निकल जाती है। मतलब यह है कि जो शख्स मेरी नसीहत से आराज करेगा तो उसके लिए नेकी का जीना होगा।